potential for profit and loss. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर माइंड एकेडमी, जहां हम बात करते हैं ट्रेडर की साइकोलॉजी की, उसके माइंडसेट की। तो अगर आप भी अभी तक अपने माइंडसेट साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के लिए डेवलप नहीं कर पाए हो या ट्रेडिंग में फेल हो सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी, और आप चाहते हो कंट्रोल इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, स्टॉक रिपीटिंग द सेम ट्रेडिंग मिस्टेक्स, बिल्ड अ प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट, तो इस वीडियो में लास्ट नमस्कार। चलिए आज स्टॉक मार्केट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ज्यादातर लोग इसे नियमों का खेल समझते हैं, है ना? पर असल में ये एक ऐसा डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल माहौल है जहां जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी काफी नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या मार्केट की कोई रूल बुक है? देखिए, हम इंसानों की आदत होती है, हम हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था ढूंढने लगते हैं। और यही वजह है कि हमें लगता है कि भाई इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है तो इसके भी कुछ तो पक्के नियम होंगे ही। लेकिन सच बताऊं, यही तो मार्केट का सबसे बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम। अब सवाल यह है कि हमें इसमें स्ट्रक्चर दिखता क्यों है? अरे भाई, रोज टिकर चल रहे हैं, सुबह सुबह ओपनिंग बेल बजती है, रेगुलेटर्स निगरानी रख रहे हैं, ये सब मिलकर हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि जैसे सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है। पर यह सब इसके असली केओटिक नेचर को बस छुपा लेता है। तो कड़वी सच्चाई पता है क्या है? मार्केट एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, मतलब इसका कोई तय ढांचा नहीं है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंट्रल आइडिया है। इसी के बेसिस पर हम उन आम मिथ्स को तोड़ेंगे जिनकी वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं। मार्केट की तुलना एक स्ट्रक्चर्ड गेम जैसे चेस यानी शतरंज से करते हैं। यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो इतना बड़ा है कि ये आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की पूरी सोच को बदल कर रख सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, शतरंज में क्या होता है? एक तय शुरुआत होती है, एक अंत होता है, नियम बहुत सख्त होते हैं और आपकी चालें भी लिमिटेड होती हैं। लेकिन मार्केट, ये तो 24/7 चलने वाला एक ग्लोबल लूप है। इसका कोई स्टार्ट नहीं, कोई एंड नहीं। यहाँ कोई भी मूव इल्लीगल नहीं है। मन किया तो खरीदा, मन किया तो बेचा, या फिर कुछ भी नहीं किया। और सबसे जरूरी बात, मार्केट को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस दाम पर एंट्री ली है। वो आपके फैसले पर रिएक्ट नहीं करता। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नॉन लिनियरिटी यानी गैर रेखिकता। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कॉज और इफेक्ट का सीधा कनेक्शन टूट जाता है। मतलब मार्केट में एक सही एक्शन का नतीजा हमेशा अच्छा ही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा ना, कई बार किसी स्टॉक के बारे में बहुत अच्छी खबर आती है और स्टॉक गिर जाता है। बस यही है नॉन लिनियरिटी। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, किसी ट्रेडर ने घंटों रिसर्च की, चार्ट्स देखे और एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री ली। ये हुआ कॉज। पर इफेक्ट क्या हुआ? उस ट्रेड में बड़ा नुकसान हो गया। अब कोई सोचेगा, ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, इसलिए हुआ क्योंकि ये माहौल ही अनप्रिडिक्टेबल है। जिस पल आपने एक्शन लिया, हो सकता है उसी पल पूरा गेम बदल गया हो। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, हमारे दिमाग के खतरनाक जाल। अब तक हम मार्केट के बाहरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब हम जरा अंदर झांकेंगे, अपनी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को देखेंगे। सच तो यह है कि हमारा दिमाग इस खेल के लिए बना ही नहीं है। एक कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, मार्केट एक आईना है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मार्केट आपको अपनी हकीकत नहीं दिखाता, वो तो बस आपके अंदर का डर, लालच और सारे बायसेस आपको वापस दिखा देता है। मार्केट में जो भी हो रहा होता है, हम उसे अपनी इमोशंस की ऐनक लगाकर ही देखते हैं। देखिए, इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा दिमाग स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका के सवाना के जंगलों में सर्वाइव करने के लिए बना है। हम एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट वाली दुनिया के आदी हैं। सामने शेर दिखा तो भागो, सिंपल। लेकिन यही आदत जब एक रैंडम, बेतरतीब माहौल में इस्तेमाल होती है तो बहुत बहुत खतरनाक बन जाती है। तो हमारा दिमाग करता क्या है? वो मार्केट के इस केओस पर अपना खुद का स्ट्रक्चर थोपने की कोशिश करता है। हम चार्ट्स पर सपोर्ट लाइंस देखने लगते हैं, पता है ना, वो कीमतें जहां हमें लगता है कि अब इससे नीचे तो स्टॉक नहीं जाएगा, जबकि वो लाइनें असल में होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं।
हम मार्केट के रैंडम वॉक को एक प्रिडिक्टेबल रास्ते की तरह देखने लगते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम ये मान बैठते हैं कि जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में भी होगा, और ये सब बहुत बड़ी गलतियां हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। जब बाहर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसिप्लिन हमें अपने अंदर लाना होगा। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस बिना रूल्स वाली दुनिया में डिसिप्लिन कैसे बनाएं और कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद को कंट्रोल में रखें। तो सबसे जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है, वहां आपको अपनी दीवारें खुद खड़ी करनी होंगी। कामयाबी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि खुद पर लगाए गए रूल्स, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से मिलती है। और जानते हैं, यहीं पर ट्रेडिंग प्लान का मतलब ही बदल जाता है। आपका ट्रेडिंग प्लान मार्केट का नक्शा नहीं है, नहीं, वो तो आपके अपने इम्पल्सेस, आपकी भावनाओं के लिए एक पिंजरा है। ये कोई प्रेडिक्शन टूल नहीं है, ये एक सेल्फ मैनेजमेंट टूल है। तो मास्टरी का रास्ता क्या है? ये 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लीजिए कि मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। नंबर 2, इस केओस को टेम करने या इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। और नंबर 3, और सबसे जरूरी, अपना पूरा फोकस इस केओस पर, अपने रिस्पॉन्स को मास्टर करने पर लगाइए। आपकी सोच प्रेडिक्शन से रिएक्शन पर शिफ्ट होनी चाहिए। और आखिर में एक बहुत गहरी बात जो इस पूरी फिलॉसफी का सार है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट नॉट बीइंग रॉन्ग फॉर लॉन्ग। मतलब मार्केट में हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अब ज्यादा देर तक गलत न रहें। इस विचार के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो साइकोलॉजी समझना इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो रिस्क कंट्रोल और शेयर करो उन ट्रेडर्स के साथ जो अभी भी सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ बात होती है रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की।